सोनम वांगचुक ने भले ही अपना अनशन खत्म कर दिया हो, लेकिन इस पूरे मुद्दे में एक और मोर्चा है और वो है विपक्षी दलों का। और विपक्षी दल अपनी एक मांग पर अड़े हुए हैं लगातार, और वो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। जवाबदेही तय कर पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान इस शोर को गौर से देखिए। विपक्ष की पूरी ताकत जिस एक मांग पर टिक गई है वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हर एक प्रदर्शन, हर एक धरना के बाद राहुल गांधी एक ही सवाल उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब होगा। This is non-negotiable for sure. These 3 points, this is not our demand. This is the students' demand, which we are fully backing. This is not negotiable under any circumstances. 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए। आधी रात को जब पीएम मोदी का वीडियो संदेश आया तो जवाबी ट्वीट में भी राहुल गांधी की इस्तीफे वाली मांग मौजूद थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट में भी सारा जोर प्रधान के इस्तीफे पर ही था। तो कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि प्रधान के इस्तीफे से कम पर बात बनने वाली नहीं। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि प्रदर्शनकारी छात्र या विपक्ष के निशाने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों हैं? क्यों उनके इस्तीफे पर ही विपक्ष अड़ा है? केंद्र कह रहा है कानून बनेगा, यानी इसमें कोई अड़चन नहीं है। केंद्र कह रहा है संसद में बहस होगी, यानी इसमें भी कोई अड़चन नहीं। केंद्र कह रहा है मुकदमा हटाने पर विचार करेंगे, यानी यहां भी मतभेद नहीं है। केंद्र कह रहा है मुआवजा दिया जाएगा, तनातनी यहां भी खत्म हो जाती है। लेकिन ये तमाम मोर्चे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। जीत या हार का आकलन इसी से होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का क्या होता है, क्योंकि भविष्य में इसी सवाल का जवाब जिंदा रह जाना है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो सीजेपी का एक प्रतिनिधित्व आज सरकार से बातचीत करने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बातचीत लगभग 12:30 बजे के बाद कभी भी हो सकती है। कहा जा रहा है कि वो भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम की मांग पर नहीं मानेगा। सरकार सीजेपी के बीच ये वार्ता होनी है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट इस मामले में बना दिया है। सोनम वांगचुक ने कल देर रात अनशन अपना तोड़ दिया था। उसके बाद वीडियो अपील के जरिए युवाओं से कहा था कि वो आक्रोशित ना हो, हिंसा को ना अपनाएं, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते रहें। तो सड़क से लेकर संसद तक घमासान चल रहा है। सड़क पर उतरे सीजेपी के कार्यकर्ता और संसद के परिसर में, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कांग्रेस के सांसद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस दिन से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, उस दिन से लगातार हर दिन सुबह मकर द्वार के पास वो जुट जाते हैं और जैसे ही सदन की कार्रवाई स्थगित होती है, एक बार फिर से वो अपना प्रदर्शन करते हैं। तो आज भी यही देखने को मिला, जब एक बैनर लेकर वहां पर सांसद खड़े हो गए। तो सिर्फ कांग्रेस के सांसद नहीं, दूसरे विपक्षी दलों के सांसद भी वहां पर मौजूद नजर आए और उनके हाथ में जो बैनर था वो ये मांग कर रहा था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी हो। इस्तीफा ही नहीं, वो कहते हैं बर्खास्त किया जाए, डिसमिस प्रधान का बैनर लेकर खड़े हैं। तो एक मांग जिससे अडिग है विपक्ष, वो है धर्मेंद्र प्रधान का जाना तय हो। हालांकि आज 2 बजे के बाद जो संसद में वंदे मातरम संशोधन बिल पेश किया जाएगा, उस चर्चा के लिए विपक्ष तैयार हो गया। उनका कहना है कि बिल पर अगर किसी तरह की चर्चा है तो उस पर हम भाग लेंगे, लेकिन आज देश भर में जो सीजेपी का प्रदर्शन है उसे ध्यान में रखते हुए सभी पुलिस वालों की छुट्टियां अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी गई हैं। दूसरे स्टेट से फोर्सेज रीइंस्टेट की जा रही है दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा व्यापक तौर पर प्रदर्शन चल रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि शिक्षा सचिव विनीत जोशी की छुट्टी कर दी गई है, उनका इस्तीफा ले लिया गया है। उसके बाद नए जो शिक्षा सचिव हैं वो नरेश पाल गंगवार हैं, वो अब पदभार संभाल देंगे। और देर रात जो प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश था उस पर भी राहुल गांधी ने पलटवार किया है।
तो लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो आज संसद परिसर में हुआ है उसकी, और वो है कि एक विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। वहीं सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी विपक्ष ने। आज फिर जब दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू हुई तो कुछ ही मिनटों बाद उसे स्थगित करना पड़ा है। 12 बजे का वक्त मुकर्रर है जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो पेपर लीक को लेकर चल रहे आंदोलन में एक मोर्चे पर सीजेपी है, दूसरे मोर्चे पर सरकार और तीसरा मोर्चा विपक्ष का है। अपनी मांग को धार देने के लिए कल इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया। एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए। ये न चर्चा चाहते हैं न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। हाउस इज अडjourned। प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन और संसद में रोजाना के शोर शराबे से बात नहीं बनी तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष ने कल गांधीगिरी का प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक के करीब 120 सांसद 2 बसों में भरकर राहुल गांधी के आवास से गांधी स्मृति पहुंचे। गांधी स्मृति में उन छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनकी जान नीट पेपर लीक की वजह से गई। राहुल गांधी के मुताबिक विपक्ष के सांसद पहले इंडिया गेट जाना चाहते थे, लेकिन वहां अनुमति नहीं मिलने पर गांधी स्मृति का रुख किया। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए, तो हम चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं। उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। कांग्रेस नेताओं के अलावा इस मार्च में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार, टीएमसी, जेएमएम, आरजेडी, लेफ्ट और समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल रहे। हमारे देश का मतलब क्या है? महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे? जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर विपक्ष की मोर्चाबंदी लगातार जारी है। पीएम आवास पर धरने से लेकर संसद के मकर द्वार पर प्रोटेस्ट तक और अब गांधी स्मृति पर गांधीगिरी। अगर मोदी जी भाजपा के लिए एक मंत्री की कुर्सी बड़ी है तो फिर बड़ी रखिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा ही, उन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये युवाओं की पुकार है, राजनीतिक लोगों की नहीं। जितनी देर स्टूडेंट के लिए सरकार जागती नहीं है, अंधी है, बहरी है, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। ये पूरे देश के बच्चों का, युवाओं का सवाल है। जिस तरह से ये हिटलर शाही कर रहे हैं, ये सहने योग्य नहीं है। एक कहावत है, अक्लमंद को इशारा काफी है। अगर इनकी अकल है तो ये इशारा समझेंगे, नहीं तो अगर बुद्धि मोटा ही रहेगा तो परिणाम भुगतना है। ये न चर्चा चाहते हैं न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। अब तक चारों दिन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार के स्टैंड और विपक्ष के तेवर से लगता है कि आज भी गतिरोध बना रहेगा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।